हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्राइमरी ट्यूशन क्लासेस। मेरा नाम है पुष्पा यादव। आज मैं आप लोगों को क्लास 6 ब्लॉसम इंग्लिश इसका चैप्टर 6 लेसन 6 हाउ द लिटिल काइट लर्न टू फ्लाई इसका एक्टिविटी 8A और 8B कराने वाली हूँ। ठीक है, इसके पहले मैंने इसका पूरा चैप्टर, ये जो पोएम है, इसको पूरा पढ़ाया है, हिंदी में समझाया है। उसके साथ ही इसकी एक्टिविटीज़ भी सारी सॉल्व्ड हैं, तो आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। और अगर वहाँ ना मिले तो आप एक बार प्लेलिस्ट चेक कर लीजिए, वहाँ तो आपको ज़रूर मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए, इस चैप्टर का एक्टिविटी 8A और 8B बचा हुआ है, तो आज मैं इसको कंप्लीट करा देती हूँ। ओके स्टूडेंट्स, सो आप लोग अपना अपना बुक्स देखिए। Activity 8A, read the paragraph carefully and fill in the following chart with information from the passage। ठीक है, इस पैराग्राफ को केयरफुली पढ़ना है और इससे रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन मतलब दिए गए हैं, कुछ चार्ट दिए गए हैं जो कि कुछ ब्लैंक्स भी हैं। इसी में से हम लोगों को खोज खोज के इस चार्ट को फिल करना है। ओके, सो मैं इस पैराग्राफ को पढ़ती हूँ, तो चलिए आप लोग भी ध्यान से देखिएगा। लास्ट समर 4 of us, मैं थोड़ा जूम कर लेती हूँ। लास्ट समर 4 of us went to Arun's aunt's place in the Sundarbans। इसका मतलब हुआ पिछली गर्मियों में मेरे दोस्त सुमित, ठीक है, इसका मतलब हुआ पिछली गर्मियों में हम 4 अरुण के आंटी के घर सुंदरबन गए। ठीक है, दे वेर माई फ्रेंड्स सुमित एंड अरुण एंड हिज यंगर ब्रदर वरुण। वे सब मेरे दोस्त थे, सुमित और अरुण और उसका छोटा भाई वरुण। ठीक है, सुमित, अरुण एंड आई स्टडी इन क्लास 10 एंड वरुण इज 2 years यंगर टू अस। सुमित, अरुण और मैं क्लास 10 में पढ़ते थे और वरुण हमसे 2 साल छोटा है। ठीक है, वी बिगिन द जर्नी ऑन मंडे। हमने इस जर्नी की, इस यात्रा की शुरुआत जो है वो सोमवार को हुई। हमारी ये जो जर्नी है इसकी शुरुआत सोमवार को हुई। वी ट्रैवल बाय बस एंड देन बाय बोट। हम लोगों ने पहले बस से ट्रैवल किया और उसके बाद बोट से यानी कि नाव से यात्रा की। वी स्टेड देयर फॉर 3 days। हम लोग वहाँ पर 3 दिन रुके। वी विजिटेड द बर्ड सेंचुरी। इस दौरान हमने पक्षी अभ्यारण्य का दौरा किया। वी रिटर्न ऑन थर्सडे इवनिंग एट 7:30 PM। उसके बाद हम लोग गुरुवार शाम 7:30 बजे घर लौट आए, या फिर बृहस्पतिवार शाम 7:30 बजे घर लौट आए। ठीक है, ये हो गया हमारा पैराग्राफ। अब यहाँ पे इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है, चलिए इसको सॉल्व करते। क्वेश्चन नहीं, कुछ चार्ट है जिसको फिल करना है। तो हमसे पूछा गया है नंबर ऑफ पीपल, तो कितने पीपल, ऑब्वियसली यहाँ लिखा हुआ लास्ट समर 4 of us, दैट मीन्स 4, तो कितने पीपल हुए 4। नेम्स ऑफ द पीपल, अब इस पैराग्राफ में किसका किसका नेम दिया हुआ है? सुमित, अरुण, वरुण। क्या किसका किसका नेम है? सुमित, अरुण, वरुण। ठीक है, डेस्टिनेशन, जगह कौन सी थी? सुंदरबंस। ठीक है, सुंदरबंस। ड्यूरेशन ऑफ द ट्रिप, यानी कि कितने दिनों का ट्रिप था, टाइम ड्यूरेशन क्या था? 3 days। कितने दिन का था? 3 days। यहाँ पे है ना, वी स्टेड देयर फॉर 3 days, 3 days। व्हीकल्स यूज्ड, कौन सा व्हीकल्स यूज्ड हुआ है? बस एंड बोट। यहाँ पे लिखा गया ना बस देन बाय बोट, तो बस, बोट, कॉमा देकर। प्लेसेस विजिटेड, वहाँ पर कौन सी जगह उन्होंने विजिट की, कौन सी जगह घूमी? बर्ड सेंचुरी, तो बर्ड सेंचुरी। ओके, नंबर ऑफ पीपल 4, नेम्स ऑफ द पीपल सुमित, अरुण, वरुण, डेस्टिनेशन सुंदरबंस, ड्यूरेशन ऑफ द ट्रिप 3 days, व्हीकल्स यूज्ड बस, बोट, प्लेसेस विजिटेड, बर्ड सेंचुरी। ओके, ये हो गया हमारा 8A कंप्लीट। अब हम लोग आ जाते हैं 8B में। ये देखिए 8B, now write a dialogue between 2 sisters where the elder sister is encouraging the younger one to read out a patriotic poem in her school on Independence Day। इसका मतलब हुआ अब हम लोगों को एक डायलॉग लिखने बोल रहा है, दो बहनों के बीच एक डायलॉग लिखने बोल रहा है, यानी कि उनकी बातचीत को लिखने के लिए बोल रहा है। कॉन्वर्सेशन क्या हुई दोनों बहनों के बीच में, इसको लिखने के लिए बोल रहा है। वेयर द एल्डर सिस्टर इज एनकरेजिंग द यंगर वन, जहाँ पर बड़ी बहन अपनी छोटी बहन को एनकरेज कर रही है, यानी कि प्रोत्साहित कर रही है। टू रीड आउट अ पैट्रियोटिक पोएम इन हर स्कूल ऑन इंडिपेंडेंस डे, यानी कि स्वतंत्रता दिवस पर एक देशभक्ति भरा पोएम, कविता सुनाने के लिए उसको
और भी प्रोत्साहित कर रही है। ठीक है, इस तरह से इससे रिलेटेड हम लोगों को कुछ कॉन्वर्सेशन दो बहनों के बीच लिखना है। अब उसको हम लोग कैसे लिखेंगे, तो देखिए मैंने लिखा हुआ है, मैं आप लोगों को बताती हूँ। ठीक है, तो आप लोग ध्यान से देखिएगा। ये देखिए, सबसे पहले तो हम लोगों को ऐसे करके लिख लेना है। तो यहाँ पे है एल्डर सिस्टर। ठीक है, एल्डर सिस्टर, यंगर सिस्टर, ऐसे करके मैंने लिया है। सो फर्स्ट आप लोग यहाँ पे लिखिएगा एल्डर सिस्टर। तो एल्डर सिस्टर में क्या है, तो देखिए सबसे पहले क्या है, एल्डर सिस्टर। एल्डर सिस्टर हम लोग क्या डायलॉग लिखेंगे, मतलब एल्डर सिस्टर अपनी यंगर सिस्टर को बोल रही है, उसका नाम लेकर, अनु डिड यू शी द नोटिस फॉर इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन। तो एल्डर सिस्टर यानी बड़ी बहन जो है वो अपनी छोटी बहन अनु से बोल रही है कि अनु क्या तुमने स्वतंत्रता दिवस के समारोह का नोटिस देखा, ऐसा वो बोल रही है। यंगर सिस्टर, अब यंगर सिस्टर क्या बोल रही है, यंगर सिस्टर बोल रही है यस दीदी दे वांट अस टू रिसाइट अ पैट्रियोटिक पोएम बट आई एम नर्वस। बोल रही है यंगर सिस्टर यानी कि छोटी बहन बोल रही है, हाँ दीदी लेकिन वे देशभक्ति कविता सुनाने को कह रहे हैं, बट आई एम नर्वस, मैं बहुत नर्वस हूँ। ठीक है, एल्डर सिस्टर डोंट बी, एल्डर सिस्टर क्या बोल रही है, डोंट बी, यू हैव अ ग्रेट वॉइस एंड विथ प्रैक्टिस यू विल डू वेल। ठीक है, एल्डर सिस्टर बोल रही है, बड़ी बहन बोल रही है कि घबराओ मत, तुम्हारी आवाज़ बहुत अच्छी है और अभ्यास से तुम बहुत अच्छा करोगी। ठीक है, यहाँ तक हुआ। एंड देन अब फिर से यहाँ पर आते हैं हम लोग, ये देखिए यंगर सिस्टर, क्या है यहाँ पे, यंगर सिस्टर, व्हाट इफ आई फॉरगेट द लाइन्स। तो यंगर सिस्टर छोटी बहन बोल रही है, अगर मैं लाइनें भूल गई तो। ठीक है, एल्डर सिस्टर बोलिए, दैट्स नॉर्मल, प्रैक्टिस विल मेक यू कॉन्फिडेंट, एवरीवन विल लव इट। इसका मतलब हुआ कि यह तो बहुत ही सामान्य है, अभ्यास से तुम्हें बहुत ही आत्मविश्वास आएगा और सबको तुम्हारा प्रदर्शन जो है बहुत पसंद आएगा, बहुत पसंद करेंगे सभी लोग तुम्हें, तुम्हारी इस मतलब ये कविता सुनाने की प्रेरणा, मतलब इससे सब बहुत अच्छा लगेगा सबको, सब तुम्हारी तारीफ करेंगे, तुम्हारी प्रशंसा करेंगे। उसकी एल्डर सिस्टर उसको इस तरह से कॉन्फिडेंट दिला रही है, मतलब इस तरह से उसको एनकरेज कर रही है। देन यंगर सिस्टर, रियली बट आई डोंट नो विच पोएम टू चूज। बोल रही है सच में, लेकिन मुझे पता नहीं, मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा है कि कौन सी कविता चुनूं। एल्डर सिस्टर, लेट्स स्टार्ट विथ सारे जहां से अच्छा, आई विल हेल्प यू प्रैक्टिस। वो बोल रही है उसकी एल्डर सिस्टर की, उसकी एल्डर सिस्टर बोल रही है चलो सारे जहां से अच्छा से शुरू करते हैं। सारे जहां से अच्छा जो हम लोग एज अ सॉन्ग भी गाते हैं और ये एक पोएम भी है। ठीक है, आई विल हेल्प यू प्रैक्टिस, मैं तुम्हारी प्रैक्टिस करने में मदद करूंगी। यंगर सिस्टर, थैंक्स दीदी, आई विल ट्राई माई बेस्ट। यानी कि यंगर सिस्टर जो है छोटी बहन अपनी बड़ी बहन को थैंक्स बोलती है, धन्यवाद दीदी, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी। एल्डर सिस्टर, दैट्स द स्पिरिट। यहाँ पे देखिए ये रहा, एल्डर सिस्टर क्या बोलती है, दैट्स द स्पिरिट, यू विल शाइन ऑन स्टेज। यानी कि बड़ी बहन छोटी बहन से बोल रही है कि यही जज्बा चाहिए, तुम स्टेज पर शाइन करोगी, चमकोगी। ठीक है, ये हो गया, यहीं तक है हमारा डायलॉग। मैं एक बार और रिपीट कर देती हूँ आप लोगों के लिए। ठीक है, तो देखिए हम लोगों को पहले यहाँ से लिखना है, एल्डर सिस्टर, अनु डिड यू सी द नोटिस फॉर इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन। अनु क्या तुमने देखा है स्वतंत्रता दिवस के समारोह का नोटिस। उसके बाद यंगर सिस्टर, यस दीदी, दे वांट अस टू रिसाइट अ पैट्रियोटिक पोएम बट आई एम नर्वस। हाँ दीदी, बट वे मुझसे, लेकिन वे देशभक्ति कविता सुनाने को कह रहे हैं मुझसे और मैं बहुत नर्वस हूँ, लेकिन मैं बहुत नर्वस हूँ। एल्डर सिस्टर, डोंट बी, घबराओ मत, यू हैव अ ग्रेट वॉइस, तुम्हारी आवाज़ बहुत अच्छी है, विथ प्रैक्टिस यू विल डू वेल, और अभ्यास से तुम बहुत अच्छा करोगी। ठीक है, ये यहाँ पर हो गया। फिर अब यहाँ से फिर स्टार्ट करना है हम लोगों को। यहाँ पे देखिए, यंगर सिस्टर, व्हाट इफ आई फॉरगेट द लाइन, अगर मैं लाइनें भूल गई तो। एल्डर सिस्टर, दैट्स नॉर्मल, प्रैक्टिस विल मेक यू कॉन्फिडेंट, एवरीवन विल लव इट। कि उसकी बड़ी बहन बोल रही है कि ये तो सामान्य है, अभ्यास करते करते तुम में आत्मविश्वास आएगा और सभी तुम्हें बहुत पसंद करेंगे, तुम्हारी बहुत प्रशंसा करेंगे और तुम बहुत अच्छा प्रदर्शन भी, बहुत तुम्हारा जो प्रदर्शन रहेगा वो बहुत पसंद आएगा लोगों को। यंगर सिस्टर, रियली बट आई
डोंट नो विच पोएम टू चूज। सच में, बट लेकिन मैं समझ नहीं पा रही हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं कौन सा पोएम चूज करूँ। एल्डर सिस्टर, लेट्स स्टार्ट विथ सारे जहाँ से अच्छा। आई विल हेल्प यू प्रैक्टिस। चलो शुरू करते हैं सारे जहाँ से अच्छा, मैं तुम्हारी मदद करूँगी। यंगर सिस्टर, थैंक्स दीदी, आई विल ट्राई माई बेस्ट। धन्यवाद दीदी, मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगी। एल्डर सिस्टर, दैट्स द स्पिरिट, यू विल शाइन ऑन स्टेज। यही जज्बा चाहिए, तुम मंच पर शाइन करोगी, चमकोगी। ओके, तो ये हो गया हमारा डायलॉग टू सिस्टर्स के बीच में। तो अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय।